दूसरी सीट खाली हुई है दोस्तों किरण चौधरी जी की। किरण चौधरी जी ने कांग्रेस की राजनीति की और कांग्रेस की राजनीति के जब उन्होंने ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के चलते उनका राजनीतिक कैरियर कांग्रेस के अंदर सेफ नहीं है। यानी वो विधायक तो बन सकती हैं लेकिन आगे मंत्री या उनके हल्के का विकास या आगे बड़ी नेता वो नहीं बन सकती। हालांकि उनके जो सपने थे वो मुख्यमंत्री के थे। लेकिन ये बात अलग है कि वो भिवानी से आगे कभी बढ़ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा ही इसके विरोधी गुट में रही, भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी गुट में रही और उनकी आलोचना करती रही और उनको ये सोचती रही कि इनको हटा के ना मुख्यमंत्री वो खुद बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उल्टा भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको खुद लाइन लगा दिया और उससे बेबस होकर उन्होंने 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर ली और 2024 में दीपेंद्र हुड्डा ने दे दिया था राज्यसभा की सीट से इस्तीफा ताकि वो विधानसभा का ताकि इसका लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। तो उनकी सीट खाली होने से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिए 2 साल के लिए। क्यों? क्योंकि जब 2019 में कार्तिकेय शर्मा जो 2022 में कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए किरण चौधरी ही जिम्मेदार थी। उन्होंने ही कांग्रेस से बगावत करके अपनी जो एक उनकी जो वोट थी उसको कैंसिल करवाया था और उसके कारण कार्तिकेय शर्मा 2022 में राज्यसभा का चुनाव जीत गए थे और लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने जो धर्मवीर की मदद की थी उसके इनाम के रूप में बीजेपी ने उनको 2 साल के लिए राज्यसभा का टिकट दे दिया था। हालांकि किरण चौधरी जी की ये उम्मीद कर रही थी कि अब उनको फिर से राज्यसभा का टिकट दिया जाएगा, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था जब बीजेपी ज्वाइन की थी किरण चौधरी जी ने, माँ किरण चौधरी जी ने बीजेपी ज्वाइन करके अपने राजनीतिक कैरियर को कर लिया ख़त्म और वही हुआ। अब 2 साल के बाद अगला उनका राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और आने वाले टाइम में ये लगता है कि उनको न राज्यसभा का टिकट मिलेगा और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा। और अगर अगली बार जो 2029 की अगर बात करें तो श्रुति चौधरी को तो टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह को राजनीति से बाहर कर दिया गया या उनको बीजेपी से बाहर कर दिया गया, इसी तरह आने वाले टाइम में किरण चौधरी के साथ भी होगा। और इस एक राज्यसभा की टिकट ना मिलने से किरण चौधरी जी का बीजेपी के अंदर जो भविष्य है वो अंधकार में हो गया, यानी उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है।